अध्ययन किया। आज हम प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय 7 से आगे के उस वाक्यों को हम जरा पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है। 7वां वाक्य इस प्रकार कहता है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। अब देखिए, इस शख्स की जो पत्नी है 3 घंटे तक इंतजार कर रही थी। 3 घंटे तक ये सोचकर इंतजार कर रही थी, जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया है लूटने का, उसमें कितना सक्सेस होगा कि नहीं। और वो इंतजार कर रही थी कि उसका पति जाएगा वहां पर जो उन्होंने जो स्कीम बनाया है उस स्कीम को वहां पे जाके पेश करेगा और एक अच्छा नाम कमाकर वापस आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर की वचन में जब हम देखते हैं, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। हम बुरा करके कभी भी अच्छाई काटने की कोशिश करते हैं तो बेवकूफी है। अगर हमने किया ही वो काम गलत है तो उसमें से कैसे हम अच्छाई को निकाल सकते हैं। हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। हमें इस बात पे बहुत ध्यान करना चाहिए कि हम अपने दिमाग में किस उपज को बड़ा कर रहे हैं या किस बीज को डाल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जो बीज अगर सही नहीं है पूरी फसल को खराब कर देती है। जब छोटा होता है तब बड़ा आसान होता है उसे निकाल के फेंकना, बात मुश्किल होती है। क्योंकि सबसे पहले ये जो बीज होता है हमारे दिमाग में ख्याल के रूप में आता है। थॉट्स हर एक के दिमाग में आता है कुछ ना कुछ, अच्छे अच्छे ख्याल, बुरे ख्याल जो भी आते हैं। ये थॉट्स जाके क्या क्या बनता है, एक्शंस। जो हम सोचते हैं उस पे हम बाद में जाके कार्य करते हैं, एक्शन का करते हैं। और ये एक्शन के बाद क्या क्या होता है, वो हमारा हैबिट बन जाता है। हम उसी कार्य को बाद में करना चाहते हैं। एक्शंस बिकम योर हैबिट। और इसी बात को, इसी हैबिट को हम अपनी जिंदगी में दोहराते रहेंगे, वो हमारी जिंदगी की डेस्टिनी बन जाएगी। डेस्टिनी का मतलब क्या है, हमारी मंजिल, हमारा आखिरी पद बन जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत एक ख्याल से हुई। एक नेक ख्याल नेकी को जन्म देता है, एक बुरा ख्याल बुरी दशा में हमें लेकर जाता है। तो इस पति पत्नी ने जो कुछ किया अपने स्वार्थ में किया, लूटना चाहा। हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर हमें बहुत मौके दे देता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हम अपने ध्यानों को किस जगह केंद्रित कर रहे हैं। परमेश्वर के काम को हम कैसा करना चाहते हैं, इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। ये जो जिंदगी है हमारे पास आज है कल नहीं है, क्योंकि हर एक वक्त जो समय हमारे पास है ये परमेश्वर का दान है। तो जो हम आज फैसला लेते हैं वही हमारे कल को दिखाता है। एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए ये जिंदगी क्या है, ये लाइफ है क्या, अगर इसके ऊपर एक दो शब्द अगर किसी से कहने को बोलो तो क्या कहेंगे? मैंने एक बार चर्च में भी कहा कि जो जिंदगी है, लाइफ इज ए सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस। इसका मतलब क्या है, आज जो हम फैसला लेते हैं उसका फल कल पाते हैं, कल जो फैसला लेते हैं उसका नतीजा परसों पाते हैं, परसों जो फैसला करते हैं उसका अगले दिन पाते हैं। तो ये जो जिंदगी है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस।
हमारे फैसले पे कल निर्भर है, हमारे हर एक फैसले पे आपका कल निर्भर है। तो हमारा जो फैसला है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब वाक्य नंबर 8 को देखते हैं। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। देखिए, काफी बार एक इंसान गलती करता है, गलती करने के बाद उसको लगता है कि सब ठीक है, परमेश्वर उसको छोड़ देता है, फिर वो उसी गलती को दोहराने जाता है, लेकिन उसको उस गलती का कभी पछतावा नहीं होता। लेकिन ये जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है, when God gives us a second chance, that is the time to rectify the mistake. इसकी बीवी को एक मौका मिला था अपनी उस गलती को सुधारने का जो उसके पति ने किया था। वो वहां पे उस गलती को मान सकती थी, हाँ, हमसे एक गलती हो गई, हमें माफ कर दे। एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो दूसरी की जरूरी है वो व्यक्ति जाके उस व्यक्ति के लिए माफी मांगे। लेकिन अगर दोनों ही गलती करे, एक ही की गलती, तो दोनों का अंत विनाश होगा। तो यहां पर भी स्त्री ने अपने उस गुनाह को छुपाना चाहा, या अपने उस गुनाह को सही साबित करना चाहा। आपकी और हमारी जिंदगी में भी एक बात को याद रखिएगा, अगर हमें किसी भी वक्त इस बात का अगर अंदाजा हो जाए जो हम कर रहे हैं गलत है, या हमारी जिंदगी के फैसले गलत है, या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो गलत है, परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान ले, अपने गुनाहों को मान ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। वो माफी देता है। उसने खुद अपनी जान दी है कालवरी क्रूस पर, ताकि आपको और मुझको माफ कर सके, आपको और मुझको माफी मिल सके। तो क्या वो हमें माफ नहीं करेगा? लेकिन अगर हम अपनी ही गलती को दोहराते रहेंगे ये बोलकर कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम तो इसमें से हटेंगे नहीं। चाहे तुम कुछ भी बोल लो, हम तो ये कि यही रहेंगे, वो हमारी जिंदगी में आशीष की जगह नाश का कारण हो जाएगा। स्टबर्ननेस, अगर हिंदी में कहूं तो जिद्दीपन, इज़राइल की विनाश के पीछे या इज़राइल की सजा के पीछे सबसे बड़ा कारण था जिद्दीपन। वो हमेशा अपनी जिद में रहते थे। वो गलत भी कर रहे तो उनको लगता था कि वो सही है। स्टबर्ननेस इज ए बिग सिन बिफोर गॉड। इंग्लिश में स्टबर्ननेस और हिंदी में जिद्दी या हटीलापन। इसका मतलब उनको अपने गलती पे कभी रिग्रेट ही नहीं होता। वो गलत कर रहे हैं तो उनका पछतावा नहीं है, उनका मन इतना मोटा हो गया। अगर मोटी मोटी भाषा में कहूं तो उनका सबसे बड़ा गिल्ट ये है कि कोई इनको गिल्टी नहीं है। कुछ भी करो उसका कोई एहसास ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। परमेश्वर माफ कर देता है, हमारी कोई भी गलती क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, हमें माफी मिलेगी। लेकिन हम जिद में रहेंगे, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और जो समझाने जाए उसके भी अगर आप खिलाफ हो जाओ तो मुश्किल है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन जो हम जीते हैं परमेश्वर की कृपा में जीते हैं, परमेश्वर की रहम में जीते हैं। तो यहां पर इस बहन की अवस्था देखिए। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वही भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। इस व्यक्ति को जरा सा भी अफसोस नहीं है
कि वो किसके खिलाफ झूठ बोल रही है। वो परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोल रही है, परमेश्वर के घर में झूठ बोल रही है, खुदा के खिलाफ झूठ बोल रही है, स्वर्ग के खिलाफ वो झूठ बोल रही है। तो जो भी गुनाह होता है वो परमेश्वर के खिलाफ होता है। गलतियां हर एक इंसान से होती है, क्योंकि फरिश्ता कोई भी नहीं है हमें। लेकिन जब हमें इस बात का आभास हो जाए कि हमसे गलती हो गई है, तो माफी मांगने में भी देरी ना करें। जहां गलती हुई है वहां भाग कर जाके माफी मांग। ये हमारी जिंदगी में एक आशीष होगा। वाक्य नंबर 9, पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। बहुत से लोगों को जो उनकी गलती का कभी नतीजा ही नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं उनका नतीजा क्या होगा। उनको लगता है जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और हमारा जो फैसला है वो हमेशा सही सही होता है। उनको अपनी गलती पे कभी रिपेंटेंस या रिग्रेट कभी नहीं होता, क्योंकि उनको चलाने वाला उनका गुरूर होता है, अहम होता है। हमें जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले उस कार्य के ऊपर जरूर अपने ध्यान को लगाएं। इस कार्य से मेरा अंत फल क्या होगा, या क्या परमेश्वर इस बात से खुश होगा कि नहीं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग झूठ इस प्रकार बोलते हैं कि सच भी फीका लगता है उनके आगे। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। बेचारा सच बोलने वाला तो डर डर के बोलता है, और झूठ बोलने वाला इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। ये भी एक कला है, कॉन्फिडेंस। लेकिन ये हमारी जिंदगी में कुछ कुछ समय के लिए तो हो सकता है कि हमको थोड़ा बेनिफिट दे, लेकिन लंबी रेस में, लॉन्ग रन में, ये हमारे लिए हमेशा नुकसान ही करेगा। क्योंकि झूठ की कभी उम्र नहीं होती। वो कितना ही अपने आप को बलवान दिखाए, और सच कितना भी धीरे क्यों ना हो, सच के आगे एक दिन सर झुकता है। हमारी जिंदगी में हमेशा सच का रास्ता देखना है हमको, सच्चाई का रास्ता देखना है, परमेश्वर के वचन का रास्ता देखना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जब काफी बार चलते हैं तो लगता है कि इस वचन से तो शायद बताऊं कुछ बातें हासिल होगी नहीं हमको। वह वचन में चलेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ कार्य को जो मैं हासिल करना चाहता हूं नहीं होगा। लेकिन तब शैतान हमें गलत रास्तों पे लेके जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमको संभालेगा और अपने महान। पाप की मजदूरी मृत्यु है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये मेरे ख्याल से पति और पत्नी दोनों जानते थे इस बात को, लेकिन उनको लगता था शायद ये उनके लिए नहीं है। आज आज जिस दौड़ में दुनिया जा रही है, दुनिया वालों को लगता है उनकी जो चाल है, उनका जो कार्य है वो सबसे सही है। वो जो काम कर रहे हैं सही है, उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं, उनको किसी से पूछताछ की जरूरत नहीं। उनको लगता है उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है, उनके पास सब कुछ है, तो उनको किसी की राह की जरूरत नहीं है, उनको किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, और उनको किसी के आगे सर झुकाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जब अहंकार बढ़ जाता है, प्राइड, ये हमारी जिंदगी में बहुत नुकसानदायक होता है।
अब उन्होंने 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 सोचा ये पतरस के आगे जाके क्या बोलने, तो गरीब सा आदमी है, इसको बोल देंगे हमारे पास इतना ही है, इसकी 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 क्या है औकात हमारे आगे, इसको हम लेकर आए हैं, या अगर हम नहीं तो ये नहीं। लेकिन ये लोग भूल गए कि ये जो देखने में जैसा भी हो, लेकिन इसके अंदर खुदा की एक आत्मा है, परमेश्वर की एक ताकत है इसके अंदर, और ये परख सकता है सही क्या है गलत क्या है। और तुम जो बोल रहे हो ये खुदा के घर में बोल रहे हो, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोल रहे हो, उसकी पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे हो। तो जो पाप हम करते हैं ये हमको मृत्यु में ले जाता है, शारीरिक और आत्मिक। काफी बार हम जो गलती करते हैं कभी नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसका जो रिएक्शन है वो इतना लाउड होगा या इतना भयानक होगा। अब यहां पर ये जो पति ने भी कभी नहीं सोचा कि उनके किए हुए कार्यों का नतीजा इतना भयानक होगा। जिंदगी काफी बार ऐसी होती है, हम जो करते हैं हमको लगता है सब ठीक है, बट वी नेवर ट्राई टू सी व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हर एक जो कदम हम बढ़ाते हैं, हर एक कार्य हम जो करते हैं वो जांच के करें, परमेश्वर के वचन पे करें। जिंदगी और मौत दोनों तेरी जुबान में है, जिंदगी और मौत दोनों ही तेरे दरवाजे पे दस्तक देती है। आपको देखना है आप किसके लिए दरवाजे को खोलते हैं। आपके फैसले में आपकी जिंदगी है, आप जो फैसला लेते हैं वो आपको आपकी आगे की जिंदगी को बना के रखेगा। हमारा जो कल तभी सुरक्षित होगा जब हम अपने आज को परमेश्वर में मजबूत करेंगे। अगर आपका आज परमेश्वर में मजबूत नहीं है तो आपका कल भी मजबूत नहीं होगा। तो अपने आप को परमेश्वर में और सुरक्षित करें, मजबूत करें, परमेश्वर के वचन में जाएं, समझें अपने आप को जहां पे रिपेयर करना है, अपने आप को जहां जैसे ठीक करना है तो अपने आप को भी ठीक करें। हम काफी बार हम दूसरों को रिपेयर करते हैं, काफी बार समझाते हैं, लेकिन अपने आप को काफी बार रिपेयर करने का जो वक्त है हम लोग बहुत कम दे पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप को परमेश्वर के वचन में हम और तब्दील करें। ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष का करेगा, काम करेगा। अब देखिए पढ़ते हैं 10 और 11। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखिए ज्यादातर जब गवाही होते हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, लेकिन इस परिवार की क्रिया ने, कारनामों ने भय छा दिया पूरे पर। कहते हैं ना, it should have been the faith but it was fear that was around। विश्वास बढ़ाने की जगह डर का मातम हो गया सब में। तो किसी ने सोचा नहीं कि ऐसा एक नतीजा होगा, इनके साथ हो गया। उन लोगों ने पैसे को बड़ा समझा और समझा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो तुम जो चाहे कर सकते हो, पैसा होगा तो किसी को भी अपने काबू में कर सकते हो, पैसा होगा तो किसी को भी झुका सकते हो। लेकिन ये भूल गए कि पतरस के अंदर परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा की शक्ति थी, गिफ्ट्स ऑफ डिसर्नमेंट, कि वो जांच सके सही क्या है गलत क्या है। मैं समझता हूं ये जो गिफ्ट है हर एक परमेश्वर के दासों को होना चाहिए, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब कोई भी अगर कार्य हमारे पास आता है उसको समझ सकें कि ये सही है या गलत है।
इस बात को जांचना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिंदगी में बहुत आशीष लेकर आएगा। परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे गिफ्टों के बारे में बताया गया है। जरा कुछ वाक्यों को हम देखते हैं। पहला कुरिन्दी 12 का 4 से लेके 11 तक। जरा भी पढ़े। वरदान तो कई प्रकार वरदान के तो हैं। कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहते हैं वह बांट देता है। क्योंकि बस जिस बस थैंक प्रकार यू। बस शामिल, थैंक यू। यहाँ पे बहुत से गिफ्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। बहुत से क्या है, गिफ्ट, वर। ये एक तरह के शस्त्र हैं, मैं समझता हूं, जो कि परमेश्वर के दासों की जिंदगी में होना चाहिए, या जो सेवकाई में उतरे हैं उनकी जिंदगी में होनी चाहिए। ये हमें वॉरफेयर के लिए तैयार करता है। पहला है, या फिर ये जो गिफ्ट है, ये हमारी जिंदगी हमें आत्मिक रूप में बढ़ाने में मदद करती है। पहला क्या है? टंग्स, अन्य भाषा में बात करना। इस शक्ति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के इस अन्य भाषा को प्राप्त करें। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वार्तालाप करते हैं परमेश्वर के साथ, ये हमें आत्मिक रूप से बूस्ट करता है। ये हमको ताकत देता है। हम किसी भी अवस्था में जहां पर हम अपने आप को कमजोर लगे, बलहीन लगे, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं अन्य भाषा में, ये हमको मजबूत करता है। तो इस अन्य भाषा को प्राप्त करके करें। कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर वचन कहता है, जो प्यासा है मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा। हम प्रार्थना बैठे, उपवास में बैठे प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपने इस वर से पुकारे। दूसरी कौन सी जो चीज है जो हमारी जरूरत है? हीलिंग स्पिरिट, चंगाई करने का वर। ये एक वर है। मैं ऐसा समझता हूं, परमेश्वर ने कभी किसी को अलग नहीं किया इस बात के लिए। लेकिन जो प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर से इस वर के लिए मांगेगा, परमेश्वर उसको देने में सक्षम है। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, इसके लिए कोई बाइबल की कोई डिग्री कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर जरूरत है तो परमेश्वर के सामने बैठने की, उसके हुजूरी में बैठने की। तो ये हीलिंग स्पिरिट, इसको प्राप्त करना भी एक आशीष है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है सभी को, और कार्य करने करने वाला भी पवित्र आत्मा है। एक ही पवित्र आत्मा है जो सभी कार्य करता है। लेकिन हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर से किस वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरा है मिरेकल्स, अद्भुत कार्य। बहुत से भी देखे होंगे लोग जो है बड़े बड़े कार्य करते हैं, मिरेकल्स करते हैं। तो ये भी परमेश्वर का एक अनॉइंटिंग का भाग है। लेकिन हमारा ध्यान केवल मिरेकल्स में ना हो, लेकिन ये सब हमें परमेश्वर में और बढ़ा के रखता है, हमारी आत्मिकता को हमें और भी जागृत करता है। ये हमको दूसरों को मसीह में लेके आने में मदद करता है। जो व्यक्ति बेबस हो उसको हिम्मत दिलाने में मदद करता है। तो मिरेकल्स
हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं कि कोई मुंह से कोई क्या कोई इतना जादू कोई श्लोक लोग बोल दिया और जादू हो गया, ऐसा तो नहीं है। हम तो केवल एक औजार हैं। परमेश्वर है जो कार्य करता है। परमेश्वर कार्य तब करेगा जब परमेश्वर आपको और हमको इस्तेमाल करेगा। तो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपे कि परमेश्वर तू अपने कार्यों को मेरी जिंदगी में कर। परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर तू इस्तेमाल करेगा तो मेरी जिंदगी है। हम ना चाहें कि कोई और हमको इस्तेमाल करे। अगर हमें कोई इस्तेमाल करे तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे। अगर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा तो हमारी जिंदगी की जो वजह है इसका मायना बढ़ जाएगा। परमेश्वर ही है जो हमको बना सकता है। चौथी बात, प्रोफेसी। ये भी एक वर है। कोई भी वर हमको मुफ्त में नहीं मिलता। कोई भी वर को मिलने के लिए परमेश्वर के सामने बैठना पड़ता है, उसकी हुजूरी में बैठना पड़ता है, उसके सामने बैठना पड़ता है। जब हम एलिजा के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपके और हमारे जैसा साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। अगर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपको भी परमेश्वर वो वर देगा अगर आप उस वर के लिए प्रार्थना करेंगे तो। परमेश्वर ने स्वर्ग में से किसी को छाट के नहीं रखा जिसको ये दे। हाँ, कुछ लोग नियुक्त होते हैं इस बात के लिए, लेकिन हम फरियादी हैं। हमारा काम है परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखना। हमें परमेश्वर कौन सा वर देता है ये परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन प्रार्थना करना ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर जानता है हमको कौन सी चीज में हम बढ़िया रहेंगे या कौन सा वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है। हम प्रार्थना करते हैं। पांचवी बात, नॉलेज। ये भी गिफ्ट है। ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कि कोई लोग सोचते हैं हमें तो दुनिया के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, किसी भी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे इतने। ऐसा नहीं है। हमको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। कोई अगर आपसे अगर वार्तालाप करता है, कोई आपसे अगर डिबेट करता है, आपको सही और गलत बात उसके सामने रखने का ज्ञान होना होना चाहिए। बुद्धि होनी चाहिए आपको। वरना वरना वो तो कहेगा ये तो ऐसे ही बेवकूफ आदमी है। जैसे वो नहीं होते सड़क पे जो बाबा लोग घूमते हैं। ये बाबा लोग घूमते हैं, उनके पास नॉलेज कुछ नहीं, एक ही बात को जपते रहते हैं। उनके इधर का पूछ ले नहीं पता, उधर का पूछ ले नहीं पता। तो हमको ये मॉडर्न बाबा नहीं बाबा बनना। हमारे पास हम जो काम कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सत्य है, इस बात को समझने की और समझाने की बुद्धि और क्षमता आप में होनी चाहिए। क्योंकि हम उस आदिकाल में नहीं है। हम उस पुराने बाबा आदम के जमाने में नहीं है। आज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। तो हमको परमेश्वर के वचन को उस ज्ञान के साथ मिलाकर उनके सामने पेश करना है। एक कॉलेज के बच्चे के आगे अगर हम केजी का नर्सरी के किताब की अगर बातें रखेंगे उसके लिए बेवकूफी रहेगी। लेकिन उसको उसी के ज्ञान में अगर समझाएंगे तो उसके लिए समझ की बात होगी। विजडम, छठा है विजडम। विजडम क्या है? बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को कहां पे इस्तेमाल करना है ये हमें ज्ञान ज्ञान सिखाता है। देखिए, बहुत से लोगों के पास अकल है, लेकिन अकल को कहां पे खर्च करना है ये नहीं पता। तो ये चीज हमको कौन देता है? ये विजडम देता है, ये परमेश्वर का ज्ञान देता है।
तो इस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे पास जो ज्ञान है वो थोड़ा है, बढ़के है, जैसा भी है, परमेश्वर हमको समझाएगा अपने ज्ञान को, दिमाग को कहां पे हम खर्च करें। दिमाग है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता, फिर क्या फायदा। वो तो हमारे लिए ये मुसीबत हो जाएगी ना। ये जो वायरस फैलाते हैं कंप्यूटर वगैरह में, इन 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 लोगों का दिमाग सॉफ्टवेयर बनाने से भी तेज होता है, क्योंकि इनके पास दिमाग तो है लेकिन दिमाग को कहां पे खर्च करना है नहीं पता। सही सही जगह से जगह गलत कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिमाग को। तो हम ऐसा ना ना बने। परमेश्वर ने हमें जो दिमाग दिया है उसको सही जगह इस्तेमाल करना है, तभी उस दिमाग का फायदा है, तभी परमेश्वर के राज्य को कुछ फायदा है। ऐसा ऐसा दिमाग जो हमको खुद ही नुकसान दे, क्या फायदा उस दिमाग का। सातवां पॉइंट, सातवां है फेथ, विश्वास। विश्वास होना बहुत जरूरी है। अन्य भाषा है, चंगाई है, चमत्कार है, प्रोफेसी है, नॉलेज है, लेकिन विश्वास नहीं है तो क्या हो जाए। विश्वास होना जरूरी है। इसके बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर वचन कहता ना, तुम विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये विश्वास को बढ़ाए रखें। शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, हटाने के लिए या खत्म करने की पूरी चेष्टा में हमेशा लगा रहता है, लेकिन हमें भी बराबर उसी विश्वास को बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगी रहनी चाहिए। शैतान और हमारे में जो मुकाबला है इसी बात का है। शैतान हमारे विश्वास को खत्म करना चाहता है और हमको हमारे विश्वास को बढ़ाए रखना है। आठवां पॉइंट, डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब क्या है? डिसर्नमेंट का मतलब यह है सही और गलत की परख करने की क्षमता या आत्मा। आपके सामने अगर दो चीज रखी हो, देखने में एक चीज अच्छी लगती है और दूसरी खराब है, लेकिन आत्मिक के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए जो चीज अच्छी लगती है वो खराब है, और जो सामने बुरी लगती है वो अच्छी नहीं। तो आपका जो फैसला है ये आपकी आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आंखों के लिए अच्छी है लेकिन जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। कुछ चीजें हमारे आज के लिए अच्छी है, कल के लिए अच्छी नहीं। कुछ चीजें हो सकता है वक्त और हालात के लिए अच्छी है लेकिन तेरी आत्मिक जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सब अगर फैसला करना है तो परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा होनी बहुत जरूरी है। द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, ये ज्ञान से, विवेक से, सब चीजों से परे है। ये परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने जनों को देता है। हम परमेश्वर से मांगे, हमें भी परमेश्वर देगा, क्योंकि हमारी ये जरूरत है। तो देखिए, ये डिसर्नमेंट अगर होती तो यहां पे एक परिवार ऐसे बर्बाद नहीं होता। इस परिवार ने तात्कालिक खुशी को देखा। आज दुनिया में भी अगर देखें तो बहुत से लोग तात्कालिक खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में विनाश का कारण हो रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी हम सोचे, परखे, जाने परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमें अगर मौका देता है, उस मौके को हम सही इस्तेमाल करें। भटक गए हैं, राह पे आ जाए, गलती हो गई है, माफी मांगे।
जो भी है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा हमको कभी गलत फैसला करने की आज्ञा नहीं देगा। पवित्र आत्मा जो हमको समझ देता है वो सबसे बड़ी समझ है। पवित्र आत्मा जो हमको सीख देता है वो सबसे बड़ी सीख है। पवित्र आत्मा जो ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। और पवित्र आत्मा की रोशनी में चलना वो सबसे बड़ा विवेक है। आज ये जो वचन है, परमेश्वर आप सभी के लिए बात करें, आप सभी की जिंदगी में एक आशीष का कारण हो। आज हमने 10 से लेकर 11 तक पढ़ा। अगले हफ्ते हम 12 से आगे के वाक्यों में हम जाएं।